आईफा का आयोजन हुआ राजस्थान के अंदर। मैं देख रहा था कि आईफा का प्रमोशन हो रहा है कि राजस्थान का प्रमोशन हो रहा है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, सनातन का राग अलापने वाली सरकार 100 करोड़ खाटू श्याम जी के नहीं दे पाई, 120 करोड़ गोविंद देव जी के नहीं दे पाई, और आईफा के 100 करोड़ ऐसी बुलेट ट्रेन बनी फाइल की कि जापान से भी तेजी से 100 करोड़ पास कर दिया आपने। नमस्कार, मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। आप देख रहे हैं द इंडिया मूव्स। द इंडिया मूव्स की टीम की ओर से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सदन में अपने संबोधन के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी बात रखी। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि कुंभ में सिर्फ बीजेपी के लोगों को ले जाया गया और अध्यक्ष से सवाल किया कि आप भी कुंभ गए थे, हमें क्यों नहीं ले गए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। टीकाराम जूली ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे का भी जिक्र किया और सरकार को घेरा। शिक्षा मंत्री को उर्दू से सख्त नफरत है। दिलावर शब्द की उत्पत्ति अरबी के मूल के फारसी शब्द से हुई है। जूली ने कहा, हमारे शिक्षा मंत्री तो अंग्रेजी स्कूल बंद कराने में लगे हुए हैं। इन्हें उर्दू शब्द से तो इतनी चिढ़ है कि पूछो मत। मैंने जब पता करवाया कि दिलावर शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई तो पता लगा कि यह अरबी मूल फारसी शब्द है। हो सकता है अब आपको इसके लिए कमेटी बैठानी पड़ जाए। जूली के शब्दार्थ पर सदन में सबकी हंसी छूट गई। आईफा अवार्ड पर भी टीकाराम जूली ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा, मंत्रियों और विधायकों से इस बारे में पूछा तक नहीं गया। अगर अमिताभ बच्चन आईफा में नहीं आए तो फिर आईफा में क्या आया। सोनू निगम को भी बुलाना चाहिए था। 1 महीने में ऐसा क्या हो गया। इन्वेस्टर समिट में उसे बुलाया, आईफा में नहीं बुलाया। यदि किसी ने कोई सुझाव दिया, नहीं बनी तो उसे रोक दिया गया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। गौरतलब है कि सोनू निगम ने एक दिन पहले सोशल मीडिया पर आईफा को लेकर सवाल उठाए थे। जूली ने कहा कि सरकार ने 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू होने का दावा किया है, लेकिन इनमें से कई समझौतों में एक पक्ष के हस्ताक्षर तक नहीं है। भरतपुर के जिस होटल में समिट हुई थी उसी होटल का एमओयू कर दिया गया। जिंदल हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी के अधूरे प्रोजेक्ट्स को भी एमओयू के रूप में दिखाया जा रहा है। विधानसभा में वित्त एवं वियोग पर बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष का नाम जूली ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए अपराधों के आंकड़े को गिनाया। इस दौरान उन्होंने एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित को 2nd ग्रेड एक्ट्रेस कह दिया। आयोजन में शाहरुख खान को छोड़कर कोई भी 1st ग्रेड का एक्टर नहीं आया, सब 2nd क्लास के एक्टर आए। जूली ने कहा कि सनातन का राग अलापने वाली सरकार ने खाटू श्याम जी और गोविंद देव जी को 100 करोड़ रुपए नहीं दिए, लेकिन आईफा के लिए बुलेट ट्रेन की तरह फाइल चलाई और पैसे पास कर दिए। जूली ने अपराधों का आंकड़ा पेश करते हुए कहा कि प्रदेश में गंभीर अपराध में वांछित 1,45,523 लोग हैं। लगभग 1.5 लाख लोगों को सरकार ने गिरफ्तार नहीं किया। 2024 में महिला अपराध के 37,700 मामले दर्ज हो चुके हैं। राजस्थान में प्रतिदिन 4 हत्याएं हो रही है, वहीं 103 महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। जूली ने कहा, प्रदेश में अपहरण के 10,629 मुकदमे साल 2024 में दर्ज हुए। इस हिसाब से हर घंटे में एक व्यक्ति का अपहरण हो रहा है। 1 साल के भीतर 7,339 बच्चे लापता हुए, जिनमें से 84% बच्चियां हैं। 501 बच्चे तो अभी भी लापता है, जिनमें से 451 बच्चियां हैं। जूली ने कहा कि राजस्थान में 65% युवा है, लेकिन दुख की बात यह है कि युवाओं को नशे के दलदल में धकेले जाने का आज गली मोहल्ले में ठेलों पर नशा उपलब्ध होता जा रहा है। हर एक पुलिस अधिकारी जानता है, लेकिन कार्रवाई करना नहीं चाहता। जूली ने कहा कि जिस तरह से पंजाब नशे की वजह से बर्बाद हो गया, अगर हम भी नहीं समझे तो हमारा प्रदेश भी उड़ता पंजाब की तरह उड़ता राजस्थान बन जाएगा। जूली ने कहा, जयपुर में देर रात तक क्लब और हुक्का बार खुले रहते हैं। प्रदेश में बजरी माफिया, खनन माफिया, ड्रग माफिया और ब्याज माफिया तेजी से पनप रहे हैं। जूली ने कहा कि सरकार में विधायकों के भी विशेषाधिकारों का हनन हो रहा है। जनता ने जिन लोगों को चुनाव हरा दिया, वे लोग उद्घाटन कर रहे हैं। कांग्रेस के जीते हुए विधायकों को नहीं बुलाया जा रहा है। जूली ने चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जब ओटीएस में रहते थे तब जन सुनवाई करते थे, लेकिन जब से सिविल लाइन में शिफ्ट हुए हैं तब से मुख्यमंत्री आवास के दरवाजे गरीबों के लिए बंद हो गए, केवल खास लोगों के लिए ही खुलते हैं। जूली ने कहा, राजस्थान में लगातार कर्ज बढ़ रहा है, हर प्रदेशवासी पर 1 लाख का कर्ज है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की ओर से बुधवार को वित्त एवं विनियोग की मांग पर बोलते हुए फिल्म एक्ट्रेस और एक्ट्रेस को A और B कैटेगरी का बताए जाने के बाद अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है।
हालांकि अपने इस बयान पर सफाई देते हुए जूली ने कहा कि मैं किसी एक्टर्स और एक्ट्रेस का अपमान नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैंने ये कहा है कि डिमांड के हिसाब से एक्टर्स और एक्ट्रेस की कैटेगरी होती है। ये बात है, जो जितना ज्यादा मशहूर होता है उसकी उतनी ही डिमांड होती है। जूली ने कहा कि जयपुर में हुए आईफा में शाहरुख खान के अलावा कोई भी सीनियर एक्टर नहीं आया, चाहे वह अमिताभ बच्चन हो, सलमान खान हो या अक्षय कुमार हो। और कई एक्ट्रेस है जिनकी प्रसिद्धि भारत के साथ साथ दुनिया भर में है। जूली ने कहा कि सरकार ने 5 से 7 एक्टर्स को साथ लेकर आईफा कर क्या संदेश देना चाहती है। आईफा से राजस्थान को कोई फायदा नहीं बल्कि नुकसान ही हुआ है।